तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग पे बेसिस है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं एक समान आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कैसे करेंगे। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कह रहा क्या, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेशित चालक होगा और उसके जस्ट बाहर, यानी चालक है या चालक है, इसके जस्ट बाहर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यह कैसा है बच्चों? आवेशित है। कैसा बच्चों? आवेशित है। आप ध्यान देंगे, जब बच्चों यह हमारा चालक आवेशित है तो आप देख सकते हैं क्या, जब हम इसको चार्ज देंगे, यानी जब इसको हम आवेश देंगे, मान लीजिए हमारा चालक है और हमें इसको क्या देना है बच्चों? चार्ज देना है। क्या देना है? चार्ज। कैसे चार्ज दें? गए इंजेक्शन लिया, उसमें हमने चार्ज भरा और इसको कैसे लगाते हैं? सुई, पता नहीं कैसे लगाते हैं। मान लीजिए इसको हमने सुई से क्या दे दिया बच्चों? चार्ज दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? चार्ज दे दिया। अब जब चार्ज दिया तो इसके पूरे बॉडी में चार्ज उत्पन्न हुआ, लेकिन बच्चों यह है क्या? यह चालक है। यह क्या है? चालक है। और जब चालक है तो क्या चार्ज उसके अंदर रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। वह सोचेंगे हम भागे, और भाग के कहां तक जा पाएंगे? वह आ पाएंगे बच्चों इसकी सतह तक ही आ पाएंगे, क्योंकि ऊपर तो अब ऑक्सीजन है, वायु है, तो वायु में तो हमारे चार्ज रह नहीं सकते, क्योंकि चार्ज को रहने के लिए क्या चाहिए बच्चों? द्रव्यमान चाहिए। द्रव्यमान केवल इसके सतह तक, यानी जब हमने इसको चार्ज दिया तो यह चालक है, चार्ज पुराना भागना शुरू किए और भाग के कहां पहुंच गए बच्चों? इसके सतह पर। और सतह पर पहुंच के ऐसे ताक रहे हैं, कुल बिलेरियन लिख रहे हैं ऐसे, और ताक रहे हैं, सोच रहे हैं कैसी अब जाए आगे। तो कैसी जा पाएंगे? लोल थे कुल, अंदर रहे होते हैं आराम से, लेकिन बाहर चले आए कुल। अब बाहर चले आए तो रहो, यहीं लटके रहो, क्या दिक्कत है? आइए देखते हैं इस चालक के कारण हम कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। कहाँ ज्ञात करना बच्चों? इस चालक के जस्ट बाहर हमें ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया P, और इसी पॉइंट पे हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आप देख सकते हैं, जब इस चालक का यह जो पहला सतह है तो यह आपका प्लेट 1 की तरह व्यवहार करने लगेगा, और यह दूसरा सतह है तो यह प्लेट 2 की तरह व्यवहार करने लगेगा। जैसे यह एक सीट हो गया या दूसरा सीट हो गया। मान ले रहे हैं बच्चों, इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है कितना बच्चों? सिग्मा है, और इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है बच्चों? सिग्मा। तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं क्या, एक समान आवेशित चादर या फिर सीट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है बच्चों? E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी पहले चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ, इसको हम कह देना E1, और या दूसरे के कारण भी कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ है, इसको हम कह देना बच्चों कितना? E2। क्लियर है? तो यहां कहेंगे क्या बच्चों? पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना होगा बच्चों? E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर होगा बच्चों? तो बाहर की तरफ होगा। कहां होगा बच्चों? बाहर की, या ऐसे कह सकते हैं प्लेट 1 से दूर। प्लेट 1 से क्या बच्चों? दूर। प्लेट 1 है, इससे कहां होगा? दूर। दूसरे प्लेट के कारण, प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, कहेंगे सर जी का लिख दिए, अच्छा लिख दिए हैं, अच्छी से बच्चों। बिंदु, बहुत अच्छा लिख दिए। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बच्चों? E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 से दूर। बच्चों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, एक समान रूप से आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह कितनी होती है बच्चों? E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होती है। अब बच्चों हम कहते हैं, अगर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह कितना होगा बच्चों? E बराबर E1 प्लस
E2 यही होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट E1 का मान, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट E2 का मान, यानी E बराबर बच्चों हर बराबर है तो सिग्मा ई सिग्मा प्लस कितना हो जाएंगे 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, यानी E बराबर हो जाएगा बच्चों सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही हो जाएगा बच्चों इस एक समान आवेशित चालक के जस्ट बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। कितना बच्चों? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एक और अनुप्रयोग बाकी है, उसको भी कंप्लीट करते हैं और इस पूरे चैप्टर को हम अच्छी तरीके से समापन करते हैं। तो बच्चों आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इस स्लाइड में देखने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग, लास्ट अनुप्रयोग है बच्चों। और इसी अनुप्रयोग के साथ हम इस चैप्टर का समापन करेंगे और अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर चुके होंगे। बच्चों आइए देखिएगा लास्ट अनुप्रयोग क्या है। कह रहा है क्या? समान पृष्ठ घनत्व। ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों। कह रहा है क्या? समान पृष्ठ घनत्व, यानी समान पृष्ठ घनत्व पे है धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे बच्चों हम क्या किए हैं, दो प्लेट लिए हैं, ये दोनों का पृष्ठ घनत्व कितना बच्चों? इसका सिग्मा है, इसका कितना है बच्चों? माइनस सिग्मा है, या फिर सिग्मा माइनस लगा दे रहे हैं क्योंकि यह प्लस में है, किसमें है बच्चों? माइनस में है। करा समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, के बीच तथा बाहर, या जो दोनों समांतर चालक प्लेट है इसके बीच में और कहा बच्चों? बाहर। क्या ज्ञात करना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी दो हमारे पास समान पृष्ठ घनत्व, इसको हटाइए छोड़िए, समान पृष्ठ घनत्व, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा और इसका भी पृष्ठ घनत्व क्या बच्चों? सिग्मा। दोनों चालकों दोनों हमारे क्या दो समान पृष्ठ घनत्व के क्या है बच्चों? धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट हैं, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट हैं, और इनके बीच में और इनके बाहर क्या ज्ञात करना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्लेटों के मध्य पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, फिर देखेंगे बच्चों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो अगर प्लेटों के मध्य क्या है बच्चों? प्लेटों के मध्य एक बिंदु P है तो कहेंगे इसको, मान लीजिए पहला प्लेट कह दिए, इसको क्या कहेंगे बच्चों? दूसरा। पहले ध्यान से समझेंगे बच्चों, प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना होगा बच्चों? E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल यही होगा। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे बच्चों? प्लेट, दूसरे प्लेट, यानी कितना होगा बच्चों? दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह कितना होगा बच्चों? E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। लेकिन बच्चों प्लस के कारण डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों? E1 का बाहर की तरफ। कहाँ होगा बच्चों? बाहर की तरफ, यानी प्लेट 1 से दूर, प्लेट 1 से दूर। अगर हम माइनस के कारण देखें बच्चों तो माइनस के कारण अंदर की तरफ होता है, यानी E2 की भी दिशा कहाँ होगी बच्चों? इधर होगी। E1 का दिशा तो प्लस के कारण बाहर की ओर, लेकिन बच्चों E2 जो होगा इसको थोड़ा सा फील कीजिएगा, E2 कुछ ऐसे होगा यानी अंदर की तरफ। तो यह होगा बच्चों प्लेट 2 की ओर होगा। कहाँ होगा बच्चों? प्लेट 2 की ओर, इस प्लेट की ओर होगा। और यह E1 क्या होगा? प्लेट से कहाँ बच्चों? दूर है। तो बिंदु P पर जो होगा बच्चों परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा बच्चों? इस पॉइंट को हम मिटा रहे हैं, अभी लिख देंगे इसको। बिंदु P पर, ध्यान से समझेंगे बच्चों, बिंदु P पर, P डैश पर परिणामी तीव्रता, तो चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो E बराबर E1 प्लस E2, यही होगा बच्चों। तो आप कह सकते हैं E बराबर E1 का मान कितना है बच्चों? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हर बराबर है बच्चों तो सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, यानी E बराबर हो जाएगा बच्चों सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर हमारे पास दो अचालक प्लेट है, कैसे प्लेट है बच्चों? आचे, तभी तो आवेश अंदर स्थित है, नहीं तो इसके सतह पे भाग जाता। अचालक प्लेट है और इन प्लेटों दोनों प्लेट आपस में समांतर है, इनका पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है। इसके अंदर हमने देख लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बच्चों? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट, पूरा पॉइंट लिख लेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे। अब कहाँ देखना बच्चों? इन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।
तो आइए देखते हैं प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होगा। ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ कुछ पॉइंट मिल गया है। प्लेटों के बीच तथा, यानी प्लेटों के बीच हमने क्या सूत्र पा लिया बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यह कहाँ बच्चों, प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है, प्लेटों के बीच का है। अब बच्चों हमें कहाँ देखना है, प्लेटों के बाहर, यानी अगर हम कहें दूसरा कंडीशन क्या, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बाहर जब देखेंगे बच्चों तो यह हमारा क्या पॉइंट P है, तो पहले प्लेट के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, ध्यान से समझेंगे। पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर यही होगा सेम सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह कितना होगा बच्चों, इसको कह देना है E2 बराबर ये भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बच्चों विशेष ध्यान देंगे। तो प्लस के कारण क्या होता है बच्चों, बाहर की तरफ, तो प्लस के कारण बाहर की तरफ E1 की दिशा इधर होगी, और माइनस के कारण बच्चों अंदर की तरफ, तो E2 की दिशा किधर होगी बच्चों, इधर होगी। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे बच्चों। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं। तो E बराबर हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, E1 प्लस E2 जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, और जब विपरीत डायरेक्शन में होते हैं बच्चों तो E1 माइनस E2 होता है, और E बराबर E1 का भी मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल, यानी E बराबर 0। यानी बच्चों अगर हमारा दो समांतर अचालक आवेशित प्लेट है तो उसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, दोनों विपरीत आवेश के होने चाहिए। अगर विपरीत आवेश के हैं तो उसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह कितना होगा बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, 0 होगा। चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बच्चों, 0। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, और आप गॉस का प्रमेय यानी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम चैप्टर को अच्छे से समापन किया। इसके न्यूमेरिकल बच्चों आप जरूर ट्राई करेंगे एक्सरसाइज में, और हम देखने वाले हैं अब अभ्यास 3 पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से अभ्यास 3 पे, किस पे बच्चों, वैद्युत विभव पे, और बहुत अच्छे से उस चैप्टर को भी क्लियर करेंगे। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे सकें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस स्लाइड में देखने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग, लास्ट अनुप्रयोग है बच्चों, और इसी अनुप्रयोग के साथ हम इस चैप्टर का समापन करेंगे, और अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर चुके होंगे। बच्चों आइए देखिएगा लास्ट अनुप्रयोग क्या है, कह रहा है क्या, समान पृष्ठ घनत्व। ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों। कह रहा है क्या, समान पृष्ठ घनत्व, यानी समान पृष्ठ घनत्व है धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे बच्चों हम क्या किए हैं, दो प्लेट लिए हैं, ये दोनों का पृष्ठ घनत्व कितना बच्चों, इसका सिग्मा है, इसका कितना बच्चों, माइनस सिग्मा है, या फिर सिग्मा माइनस लगा दे रहे हैं क्योंकि यह प्लस में है, या किसमें है बच्चों, माइनस में है। करा समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, के बीच तथा बाहर, जो दोनों समांतर चालक प्लेट है इसके बीच में और कहा बच्चों, बाहर, क्या ज्ञात करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी दो हमारे पास समान पृष्ठ घनत्व, तो इसको हटाइए छोड़िए, समान पृष्ठ घनत्व, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा और इसका भी पृष्ठ घनत्व क्या बच्चों, सिग्मा। दोनों चालकों दोनों हमारे क्या, दो समान पृष्ठ घनत्व के क्या है बच्चों, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट है, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट है, और इनके बीच में और इनके बाहर क्या ज्ञात करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्लेटों के मध्य पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, फिर देखेंगे बच्चों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो अगर प्लेटों के मध्य क्या है बच्चों, प्लेटों के मध्य एक बिंदु P है, तो कहेंगे
इसको मान लीजिए पहला प्लेट कह दिए, इसको क्या कह दिए बच्चों, दूसरा प्लेट। पहले ध्यान से समझेंगे बच्चों, प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना होगा बच्चों, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल यही होगा। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे बच्चों, प्लेट दूसरे प्लेट यानी कितना होगा बच्चों, दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यह कितना होगा बच्चों, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। लेकिन बच्चों प्लस के कारण डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों, E1 का बाहर की तरफ, कहाँ होगा बच्चों, बाहर की तरफ, यानी प्लेट 1 से दूर, प्लेट 1 से दूर। अगर हम माइनस के कारण देखें बच्चों तो माइनस के कारण अंदर की तरफ होता है, यानी E2 की भी दिशा कहाँ होगी बच्चों, इधर होगी। E1 का दिशा तो प्लस के कारण बाहर की ओर, लेकिन बच्चों E2 जो होगा इसको थोड़ा सा फील कीजिएगा, E2 कुछ ऐसे होगा यानी अंदर की तरफ। तो यह होगा बच्चों प्लेट 2 की ओर होगा, कहाँ होगा बच्चों, प्लेट 2 की ओर, इस प्लेट की ओर होगा। और यह E1 क्या होगा, प्लेट से कहाँ बच्चों, दूर है। तो बिंदु P पर जो होगा बच्चों परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा बच्चों, इस पॉइंट को हम मिटा रहे हैं, अभी लिख देंगे इसको। बिंदु P पर ध्यान से समझेंगे बच्चों, बिंदु P पर P डैश पर परिणामी तीव्रता तो चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो E बराबर E1 प्लस E2 यही होगा बच्चों। तो आप कह सकते हैं E बराबर E1 का मान कितना है बच्चों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हर बराबर है बच्चों तो सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएंगे, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल यानी E बराबर हो जाएगा बच्चों सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर हमारे पास दो अचालक प्लेट है, कैसे प्लेट है बच्चों, आचालक, तभी तो आवेश अंदर स्थित है, नहीं तो इसके सतह पे भाग जाता। अचालक प्लेट है और इन प्लेटों दोनों, ये दोनों प्लेट आपस में समांतर है, इनका पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। इसके अंदर हमने देख लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट, पूरा पॉइंट लिख लेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे। अब कहाँ देखना बच्चों, इन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आइए देखते हैं इन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होगा। ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ कुछ पॉइंट मिट गया है, प्लेटों के बीच तथा, यानी प्लेटों के बीच हमने क्या सूत्र पा लिया बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यह कहाँ बच्चों, प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है, प्लेटों के बीच का है। अब बच्चों हमें कहाँ देखना है, प्लेटों के बाहर, यानी अगर हम कहें दूसरा कंडीशन क्या, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बाहर जब देखेंगे बच्चों तो यह हमारा क्या पॉइंट P है, तो पहले प्लेट के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, ध्यान से समझेंगे, पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर यही होगा सेम सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यह कितना होगा बच्चों, इसको कह देना है E2 बराबर ये भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बच्चों विशेष ध्यान देंगे, तो प्लस के कारण क्या होता है बच्चों, बाहर की तरफ, तो प्लस के कारण बाहर की तरफ E1 की दिशा इधर होगी, और माइनस के कारण बच्चों अंदर की तरफ, तो E2 की दिशा किधर होगी बच्चों, इधर होगी। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे बच्चों, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं। तो E बराबर हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, E1 प्लस E2 जब सेम डायरेक्शन में होते हैं और जब विपरीत डायरेक्शन में होते हैं बच्चों तो E1 माइनस
E2 होता है और E बराबर E1 का भी मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल, यानी E बराबर 0। यानी बच्चों अगर हमारा दो समांतर अचालक आवेशित प्लेट है तो उसके भीतर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, दोनों विपरीत आवेश के होने चाहिए। अगर विपरीत आवेश के हैं तो उसके भीतर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह कितना होगा बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाहर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, 0 होगा। चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बच्चों, 0। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे और आप गॉस का प्रमेय यानी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम चैप्टर को अच्छे से समापन किया। इसके न्यूमेरिकल बच्चों आप जरूर ट्राई करेंगे एक्सरसाइज में, और हम देखने वाले हैं अब अभ्यास 3 पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से अभ्यास 3 पे, किस पे बच्चों, वैद्युत विभव पे, और बहुत अच्छे से उस चैप्टर को भी क्लियर करेंगे। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। धन्यवाद।